हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हो सकता है भगवान कृष्ण की कृपा से प्रभु जी 200 साल तक जिए, लेकिन हो वो तो रहेगा भगवान का ही। भगवान तो 200 क्या, वो तो कभी इस जगत से जाएंगे नहीं, और आएंगे तो जाएंगे तो आएंगे नहीं, आएंगे तो जाएंगे नहीं, अर्थात भगवान अमर है। लेकिन हम सब कुछ छोड़ के चले जाते, अर्थात कि जो कुछ भी बनाया गया है भगवान की सेवा के लिए। तो जो भी हम लोग जो टॉपिक में चर्चा कर रहे थे, चर्चा का विषय था कि जो एक सन्यासी होते हैं, परिवारजक आचार्य जो होते हैं ना, वो भगवान के जो संदेश, इस संदेश जन जन तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। क्यों? नंदकिशोर माता जी, आप म्यूट कीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है। हाँ, तो जन जन तक पहुंचाए, सबके हृदय में कृष्ण भक्ति पहुंचाए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि हम लोग जो अपना खोया हुआ जो हमारा रिश्ता है कृष्ण के साथ, उसको हम लोग पुनः प्राप्त करेंगे, उनके धाम में लौटकर जाएंगे। एक आवाज आ रही है ना आप लोगों को, मिसिंग चलने वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आ रहा तो ठीक है, हम स्लाइड को बंद कर देते, कांच को। तो चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। क्यों आदर्श सन्यासी? सन्यासी मतलब सिर्फ घूमना नहीं, सन्यासी मतलब घूम घूम के प्रचार भी करना है। महाप्रभु ने क्या किया? वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत अर्थात झारखंड के जंगलों में से होकर यात्रा की, और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध कराए हैं, है ना। वो जानते हैं ना चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार जंगल के हाथी, शेर, भालू, सांप, कुत्ता, बिल्ली सभी एक साथ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, और सभी पशु पक्षी भी उनके साथ हो गए। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। कृष्ण के प्रति प्रेम कुत्ता के अंदर में भी है, बिल्ली के हृदय में भी है, मनुष्य के हृदय में भी है, लेकिन क्या है? वो सुप्त है, जगा हुआ नहीं। उसको जागृत करना पड़ता है। जागृत कैसे किया जाए? हरे कृष्ण महामंत्र के बल पे। लेकिन अभी समस्या ये है, अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा प्रभु हम भी किसी कुत्ता के कान में जाके बोलेंगे हरे कृष्ण, तो क्या वो भी मेरे सामने बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कुत्ता को कुत्ता रूप में नहीं देखता, वो अपने नित्यदास के रूप में देख रहे थे, क्योंकि सारे जीव तो भगवान से आए। हम लोग कुत्ता को क्या देखेंगे? कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, हाथी को हाथी, और मनुष्य को मनुष्य। लेकिन महाप्रभु सबको एक दृष्टि से देखते थे। वो क्या? कि सभी आत्मा है, मेरे अंश है। तो मैं हरि नाम कर रहा हूं, ये भी हरि नाम करेगा, हरे कृष्णा। तो सांप, बिल्ली, भेड़िया, बकरी सब हरि नाम करते थे। तो ये अपने प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सेकंड स्टेप का उदाहरण हम लोग श्रील प्रभुपाद को लेकर देते हैं।
कि भारत के लोग हरि नाम नहीं करता हर कोई। हम लोग कितना भी प्रयास करें किसी को, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पुण्यवान है, लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करो, नहीं करेगा। लेकिन शिल प्रभुपाद अमेरिका में जाकर हिप्पियों को कराया, जो शराब पी के नंगा होकर ड्रग्स लेके पड़े रहते थे, वैसे लोगों को हरिनाम करवाया। ये किसका प्रताप है? प्रभुपाद के प्योरिटी, उनकी शुद्ध भक्ति का। जैसे चैतन्य महाप्रभु पशुओं को भी हरिनाम करवाया, उस पर का शिल प्रभुपाद ऐसे पशुओं को भी हरिनाम करवाया, हिप्पियों को। लेकिन हम लोग क्यों नहीं करा पा रहे किसी पशु को और हिप्पियों को? क्योंकि हमारे पास वो प्योरिटी, वो शुद्धता नहीं है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी अपनी शुद्धता के ऊपर। जितना प्योरिटी, जितना आत्म साक्षात्कार में हम लोग प्रगति रहेंगे, करेंगे, वैसे ही मात्रा में हम लोग दूसरों को भक्ति जीवन में ला पाएंगे। ये है तथ्य। तो जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करते हैं, उसके लिए इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति लिए सन्यास वर्जित है। वो आदर्श मौलिक सन्यासी के समान नहीं होता। तो सिर्फ कपड़ा धारण करते, लाल कपड़ा, और हो गया सन्यास? नहीं, सन्यासी का कुछ क्वालिटी होता है, कुछ गुणावली होता है, क्वालिफिकेशन होता है। जब तक व्यक्ति का कुछ सन्यासी का क्वालिटी नहीं होता, हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक साधु था, एक संत, तो समुद्र में या किसी नदी में, अच्छे जलाशय में स्नान करने गए। तो स्नान करके वो सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। तो जैसे अंजलि उठाया तब बिच्छू उठा हाथ में, ठीक है, एक बिच्छू हाथ में उठा, और बिच्छू क्या कर दिया, उसके हाथ को एक ऐसा डंक्स मार दिए, उसका पूरा शरीर हिल गया, पूरा शरीर ही हिल गया। जैसे कोई एक मोटा सा इंजेक्शन लगा दिया, जैसे बैल को दिया जाता है मोटा मोटा इंजेक्शन बैल को, तो वही इंजेक्शन जैसे उसके शरीर में, ऐसे उनके हाथ में, जैसे मान लीजिए अंजुली, और अंजुली में बिच्छू उठा और बिच्छू पूरा डंक मार दिया, जैसे पूरा छेद हो गया हाथ। तो ऐसे हिल गए कि वो हिलने के कारण वो बिच्छू भी फिर से पानी में गिर गया, क्योंकि वो तो गिर गया ना पानी के अंदर ही, वो संत, वो साधु। तो वो सोचे कि बेचारी बिच्छू, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये मर जाएंगे, क्योंकि बिच्छू तो पानी इसका घर नहीं है, ये किसी न किसी कारण बस यहाँ पर गिर चुके हैं, तो ये मेरा धर्म है इसको उद्धार करना। फिर दोबारा उसको उठाया स्थल में लाने के लिए, जल से स्थल में लाने के लिए। तो जैसे ही उठाया बिच्छू, फिर पुनः डंक मार दी, इस तरह डंक मारे, बाप रे, पूरा घायल हो गया वो साधु, फिर गिर गया, फिर बिच्छू पानी में गिर गया। जरा देखिए संत का स्वभाव क्या है, कि उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं बिच्छू को। लेकिन बिच्छू का काम क्या है, उनका धर्म क्या है? डंक मारना, इंजेक्शन लगाना। और साधु का काम क्या है? दूसरों को बचाना। तो जितना बार बचा रहे वो, उस समय तो बिच्छू का ज्ञान नहीं आ रहे, मैं इसको पिछले बार काटा, डंक मारा, ठीक है, फिर मैं डंक मारा जिसके कारण वो हिल गया, मैं पानी में गिरा, तो मैं फिर उसको मारने जाऊंगा, फिर मैं पानी में गिरूंगा। लेकिन वो तो मुझे बचा के बाहर लेना चाह रहे हैं। मेरा धर्म है कि मैं थोड़ा सा सहनशील रहूं, लेकिन बिच्छू का तो ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा तो बुद्धि नहीं है। जितना बार उनको उठा रहे पानी से अंजुली में, फिर उसको डंक मारा। तो इस तरह करके 7 बार हुआ। तो सामने एक व्यक्ति वहां से जा रहे थे, एक किसान, बोले कि ओहे साधु बाबा, ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं मूर्ख की तरह? आप तो संत है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, आपको बारंबार वो मार रहे, बारंबार वो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जान लेने पे तुले है, और क्यों उनकी जान बचाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? तो संत बोले कि बिच्छू का स्वभाव है काटना, और मेरा स्वभाव है उनको बचाना, उनकी रक्षा करना। तो जब साधारण से तुच्छ जंतु, तुच्छ एक
क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा, इतना तुच्छ जीव जब अपना जो स्वभाव है, नेचर, काटने का जो स्वभाव, डंक मारने का जो स्वभाव, अपने स्वभाव को त्यागते नहीं, तो मैं जो साधु हूं, मैं जो संत हूं, मेरा जो स्वभाव है दूसरों को रक्षा करना, मैं अपना स्वभाव को कैसे त्यागूं? जब कीड़ा मकोड़ा, इतना तुच्छ प्राणी अपना स्वभाव नहीं त्याग रहे, तो मैं अपना स्वभाव, साधु स्वभाव कैसे त्यागूं? तो ऐसी भावना लेकर, तो इस घटना के माध्यम से हम लोग यही चीज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि जो संत हो ना, ये जो भगवान कृष्ण का जो भक्त होते हैं, वो अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जगतवासियों में भ्रमण नहीं करते, दूसरों का दुख सहते, पीड़ा सहते, ताना सहते सन्यासी, और जगत में भ्रमण करते हैं, दूसरों को कृष्ण कथा श्रवण, कृष्ण कथा सुनाते हैं। इसका एक ही रहस्य, एक ही मात्र इनका मकसद है, वो है उनको भक्ति प्रदान करना, ताकि उनका कल्याण हो जाए, जिसको सुना रहे उसका कल्याण हो जाए, उसका अपना कोई नहीं। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, एक जो सन्यासी होते हैं ना, परिव्राजकाचार्य, तो ये सन्यासी का अर्थ सिर्फ कपड़ा पहन लिया और कुछ क्वालिटी नहीं। आजकल का सन्यासी और आजकल का ये एक घटना मुझे याद आ रहा है, हम लोग जा रहे थे प्रचार में 4 साल पहले, बोकारो जा रहे थे प्रचार में, तो बीच में मिल गया आसनसोल, तो आसनसोल में हम लोग थोड़ा सा रुके थे, बस से जा रहे थे, तो आसनसोल में कुछ लंच के लिए कोई खीरा, आपका कोई फल वगैरह खरीद रहे थे, मिष्टी वगैरह, ताकि भगवान को भोग लगा के हम लोग रास्ते में पाए। तो गाड़ी खड़ा है, तो हम यहाँ पे जप कर रहे, खिड़की के बाहर हम कुछ देख रहे रोड में, और हमारे साथ और एक प्रभु जी है, मनोरम गुरदास प्रभु। तो एक लाल कपड़ा, भगवा लाल कपड़ा साधु, उसको किसी ने लेकिन ए साधु, किसी नहीं समझ, ए साधु, और वो क्या किया, साधु लाल कपड़ा सन्यासी, वाह, उनके पास जो डंडा था ना, लेकिन बेटा तू यहाँ के विरक्त करोगे, मतलब तुम मुझे विरक्त करोगे, ऐसे करके उनको पूरा उनके पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा है, जैसे पुलिस चोर को दौड़ाते हैं ना, उसी प्रकार जो उनको बोला, जो लड़का उनको बोले ए साधु, जो लड़का बोले साधु, तो साधु क्या कि अपना डंडा लेके उस लड़के के पीछे पूरा भाग रहे, तो पूरा रोड, तो हम इसे मान ली जब कर रहे, तो हम खिड़की की तरफ देख रहे, ऐसे खिड़की की तरफ बाहर तक मैं अपना मस्तक को बाहर तक निकाल के देख रहा हूँ, बाबा रे, पूरा रोड की कितना 1 किलोमीटर दूर, मतलब उसके पीछे पीछे 10 उसको मारने के लिए दौड़। तो जरा सोचिए कि एक बच्चा सिर्फ बोल दे ए साधु, और उनके पीछे वो डंडा लेके दौड़ रहे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता है कि कलियुग में सिर्फ कपड़ा पहन के, एक लाल कपड़ा धारण कर लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, चोला उड़ लिया, तो साधु नहीं है। साधु का क्वालिटी होना चाहिए, सन्यासी का क्वालिटी होना चाहिए। कोई सिर्फ बोल दिया ऐसे ही तुरंत भड़क गए, नहीं, थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। सामाजिक संबंध को तोड़ने का व्रत, सामाजिक संबंध को तोड़ने का व्रत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अगर हम लोग चिपके रहेंगे सारा दिन भर अपने गृहस्थ के जंजाल में, तो क्या होगा, हम लोग भगवान से पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते। सामाजिक संबंध को तोड़ने का अर्थ यही है कि समाज में बने रहो, लेकिन आपका हृदय जो है ना, आपका अंतर जो है ना, वो कितना परसेंटेज आप कृष्ण को दे पा रहे, वो पूर्णतया आपको। जैसे इसका और एक एग्जांपल कैसे थे,
इसका और एक उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है। मान लीजिए कि एक आपके ही घर का कोई व्यक्ति किसी गुंडा ने किडनैप किया और गुंडा आपको मांग रहे कि 50,000 रुपया लेके आओ या 50 लाख रुपया ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ, छोटा बालक को ले आओ। अगर नहीं लाएंगे शाम 6 बजे तक तो इसको मार दिया जाए। तो आपके पास संपत्ति है जिसके कारण ये 50 लाख का दावा किए हैं। तो अभी आप जो 50 लाख रुपये लेकर वहां पर जा रहे हो, उद्देश्य क्या है आपका? बच्चे को लाना। उद्देश्य यह नहीं कि पैसा उनको देना। उद्देश्य क्या है प्राणमोहन प्रभु? बच्चे को उस गुंडा के हाथ से छुड़ाकर ले आना। हाँ, लेकिन साथ साथ में ये भी करना पड़ रहा है क्या? 10 लाख रुपया ले जाना। बच्चे के तो ऐसे वो देंगे नहीं, बच्चे को ऐसे वो देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया है 50 लाख रुपया ले आओ और अपने बच्चे को ले जाओ। अगर नहीं लाएंगे शाम 6 बजे तक तो इसको गोली से मार दिया जाए। तो अभी आप जो हाथ में पैसा लेके जा रहे हैं एक बैग में, सूटकेस में 50 लाख, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा कि मेरे पास पैसा, हाय रे मेरा 50 लाख रुपया चला जा रहा है, हाय रे मेरा 50 लाख रुपया चला जा रहा है, हाय रे मेरा 50 लाख रुपया चला जाएगा, ये थिंकिंग रहेगा, ये चिंता रहेगा? या हाय रे मेरा बच्चे को लोग मार ना दे, मेरे बच्चे को लोग मार ना दे? कौन सा चिंता रहेगा दोनों में से? अंधकिशोरी माता जी, कि मेरा 50 लाख रुपया जा रहा है वो चिंता रहेगा, या बच्चे को चिंता रहेगा प्रभु? हाँ, उनका चिंता क्या रहेगा? बच्चे का, कि बच्चे को मार ना दे। ऐसा 50 लाख मांगे क्या, मैं 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद जो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंध को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में जीवन बिताए। ये सामाजिक संबंध को तोड़ने का अर्थ होता है वो 50 लाख रुपया देना, और भगवान की सेवा करने का मतलब बच्चे को वापस ले आना। मतलब आप गृहस्थ जीवन में ही रहो, दीक्षा की सेवा करो, आपकी नातनी की भी सेवा करो, उनको भी 10-5 रुपया दो, चॉकलेट, चनाचूर, बिस्कुट खाने के लिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो 50 लाख रुपया मजबूर देना पड़ता है, क्योंकि है ना इस गृहस्थ जंजाल में। लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति करना। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? बच्चे को वापस लाना। अल्टीमेट उद्देश्य ये नहीं कि 50 लाख रुपया देने के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, बल्कि 50 लाख के रिप्लेस में हो या 1 करोड़ के रिप्लेस में बच्चे मुझे मिल जाए, ये है उद्देश्य। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, शिल प्रभुपाद जो यहाँ पे मेंशन कर पैराग्राफ लिख रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ जीवन की जंजाल, इस संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और भगवान की सेवा में अपने जीवन को बिताए। इसका अर्थ ये है कि हम लोग को गृहस्थ जीवन में ही रहना है, एक साथ में दोनों करना है। 50 लाख का सूटकेस भी देना है और अपने बच्चे को वापस में ले आना है। गृहस्थ जीवन में भी रहना है और भक्ति को भी शुद्ध भक्ति करना है। गृहस्थ जीवन के संबंध को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सब तोड़ के वन में जाके केला खा के रहे या कुछ फूल खा के रहे। नहीं, वन में नहीं जाने का, वन में जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में ही रहो। गृहस्थ जीवन के संबंध को ऐसे तोड़ो और इस तरह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाओ। इसका अर्थ है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि बेस बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है ना। जैसे हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु कभी कभी सूट साट पहन के आते हैं, आप लोग देखे है ना, कभी कभी सूट साट पहन के आते थे। तो क्या वो उस समय भक्त नहीं थे? क्या उस समय उसका भक्ति डाउन था? उस समय क्या कम माला जप करते थे? अभी धोती पहन रहे, अभी 64 माला जप कर रहे, और जब जिस दिन सूट साट पहनते उस दिन ओनली 2 माला जप करते थे? नहीं, बेस बदलना क्या है? शिल प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे औपचारिकता, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेलिटी। वो एक फॉर्मेलिटी है।
प्रेम तो हृदय से है ना कृष्ण के साथ। ये सूट पहनते हैं कभी, या धोती पहनते, या लुंगी पहनते, या गामछा पहनते, ये मैटर नहीं है। मैटर जो है ना, कृष्ण के प्रति समर्पण ही सब कुछ है। हाँ, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी के नाम को स्वीकार, हाँ, भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलियुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वह भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदले। हाँ, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु, जैसे जब कोई सन्यासी बनता है तो उनको नाम दिया जाता है, श्रीमद जयपताका स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, स्वामी लगाया जाता है। जैसे शिल प्रभुपाद का नाम क्या था पहले? अभय चरण। जब उनका दीक्षा हुआ तब उसका नाम हुआ अभय चरण दास। और जब सन्यासी बना फिर भी अभय चरण ही रहा, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो अपना जो मूल नाम है वो नहीं बदले। इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु का सिस्टम है, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का ये कि अपना जो मूल नाम है उसको नहीं बदला जाता है। जैसे सन्यासी तो नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम में मैं था, मेरा नाम था क्या, लीगल नाम क्या है अभी भी? जगन्नाथ कुमार। मेरे गुरु महाराज मुझे दीक्षा नाम क्या दिए? जगन्नाथ देवदास। तो जो भी है, यहाँ पर बताया गया है कि इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या चैतन्य महाप्रभु जैसे परिवारक आचार्य का अनुसरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड्गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन पे व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए शिल प्रभुपाद क्या बता रहे, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे। तो कुछ देर पहले आप लोगों के सामने एक चीज में बताया था, क्या कि शास्त्रों में, पुराने कालों में, प्राचीन युगों में लोग तो गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास लेते थे। तो क्या हमको भी छोड़ना पड़ेगा क्या? कि अभी तो तुलसी महारानी का मंच बना रहे, मेरे तो 2 बिल्डिंग है, मायापुर में भी एक प्लाट है, कलकत्ता में प्लाट है, तो क्या मुझे भी छोड़ना पड़ेगा क्या? ये जो सबके मन में जो जिज्ञासा है, तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे मना कर रहे, बोले कि कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना? यहाँ पर देखिए शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि उसे नारद या चैतन्य जैसे परिवारक आचार्यों का अनुकरण न करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर, अर्थात मायापुर धाम में बैठकर, जगन्नाथपुरी में धाम में बैठकर, बद्रिकांत धाम में बैठकर, या किसी जगह में बैठकर अपना सारा समय भगवान के शुद्ध भक्तों अर्थात षड्गोस्वामी जैसे आचार्य तो संकलित पवित्र शास्त्रों, ये जो हम लोग जूम क्लास अभी मीटिंग कर रहे हैं, ये जो श्रीमद् भागवत का हम लोग पाठ कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, तो यही है हमारा जीवन का अंतिम कार्य। ये कर रहे हैं ना हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग को नारद और चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी नहीं बनना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि सन्यासी बने थे ना, हम लोग को वो नहीं करना है। और कि हम लोग को किसी एक स्थान में बैठकर जो हमारे आचार्यों द्वारा जो दिया गया जो वैदिक ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ है, उनका जो सार है, टीका है, षड्गोस्वामियों का बुक्स है, श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य है, उनको बैठकर आराम से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा स्टडी करना और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना। संन्यास लेकर इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। और जो ज्ञान आपके अनुभव में आ जाएगा ना, जब वो चीज आप दूसरों को बताएंगे तो प्रभावशाली, तो यही है प्रचार। तो हमारे जो मन में जो डर था, जो चिंता था कि क्या करना चाहिए हमारे मनुष्य जीवन में, तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के माध्यम से हम सबको बताए। तो हम लोग को चिंता करने का कोई तो उसके बाद नारद मुनि आगे बढ़ रहे हैं।
कि परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिटपरित बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्दा उपस्पृष्टो गतश्रमा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। कि परिवारजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं अपितु से आध्यात्मिक आलोक प्रदान के लिए जाता है। तो देखिए यहाँ पे नारद मुनि ये जो चलते चलते विचरण करते करते क्या हुआ, थक गया। तो थक गए तो क्या किया, वहां पे एक सरोवर देखे वो सरोवर में जाकर स्नान किया, वहां पे खूब सारा पानी पिया, पेट भर के पानी पिया। तो जैसे ही पानी का स्पर्श किया, जल का स्पर्श किया, उनका पूरा थकान दूर हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक जो सन्यासी होता है, एक जो परिव्राजक आचार्य होता है, वो अपनी भूख और प्यास को बुझाएंगे कैसे? किसी के घर में जाकर कि मेरे लिए थोड़ा पनीर सब्जी रान्ना करो, थोड़ा सा हलवा बनाओ ज्यादा चीनी डालकर, जिसमें घी भी सम्मिलित हो, ऐसे करके नहीं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। और जो परिव्राजक आचार्य जो सन्यासी है, वो गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए नहीं अपितु से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के लिए जाना चाहिए। तो हम लोग तथ्य को समझ गए। जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी का कार्य क्या है? सन्यासी दूसरे के घर में जाने का अर्थ क्या है? भिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो नारद मुनि के इस लीला के माध्यम से, चलो प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से हम लोग को सिखाया क्या कि व्यक्ति को पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होना है। जैसे क्या एक पक्षी है जो मानसरोवर का पानी तक नहीं पीते, क्या है लक्ष्मी? ना ना ना, याद नहीं आ रहा। विश्वनाथ प्रभु आपको याद है? चातक, चातक पक्षी। चातक पक्षी जो होते हैं ना, वो मानसरोवर का उतना निर्मल जल भी नहीं पीते। वो तो जस्ट 6 महीना में एक बार जो बादल से पानी गिरेगा, हा करके इसे अपनी चोंच को ऐसे ऊपर करके रखते हैं, स्वाति नक्षत्र के वैसे पानी को पीता है। हाँ, चातक पक्षी। जरा सोचिए, मानसरोवर की वहां पे डूब गया लेकिन फिर भी वहां का पानी नहीं पीते, कैसे चातक पक्षी। तो सन्यासी को उससे सीखना है कि किसी के घर में या कोई कहीं पर अपनी भूख मिटाने के लिए, श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखा है किसी तात्पर्य में कि वर्तमान कलियुग में लोग साधु संत इसलिए बनते ताकि दूसरों के घर में जाके पेट भर सके। कहीं पर ऐसे लिखा है, वो सुन के मुझे बहुत हंसी आया, बहुत हंसी आया, क्योंकि दूसरों के घर में जाके विभिन्न प्रकार का आइटम मिलेगा, है ना, फूल गोभी भाजी, हाँ, आलू पोस्तू का सब्जी, आलू टमाटर का, हाँ, आलू पत्ता गोभी, आपका सोयाबीन, इस तरह विभिन्न प्रकार का सब्जी खा के पेट भरना। बोलेगी लोग संत इसलिए बनते ताकि दूसरों के घर में जाके अपने पेट को भर सके। ये शंकराचार्य बोले हैं, श्रील प्रभुपाद एक जगह कोटेशन किए। ये आदि जो शंकराचार्य है ना, जिन्होंने विभिन्न मठ की स्थापना की, अर्थात बद्रिका नाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकानाथ, ये जो आदि शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने ये वाला बात बोली। वर्तमान कलियुग में ज्यादातर लोग सन्यासी साधु संत इसलिए बनते ताकि वो पेट भर सके दूसरों के घर में जाकर। तो जो भी है, तो इस नारद मुनि ने क्या किया, एक आदर्श सन्यासी का रोल निभाया, है ना प्राणमोहन प्रभु?
वो किसी के घर में जाके बोले ना कि मुझे थोड़ा सा दो ना बाबा, एक कटोरा राइस पूरा सिद्ध करके घी 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 देकर, नहीं, वो क्या किया, वही सरोवर में जो पानी था उसी को पिए, वो फल जो पड़ा हुआ था फल खाए। हाँ, तो एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। तो आगे बताया जा रहा है, हाँ, तो 15 नंबर श्लोक में तस्मिन्नम अर्जुनेरन्ये पिप्लोपस्थाश्रिता आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम अचिंतयम्, कि उसके पश्चात उस वीरान जंगल में पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार के मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। अभी जो पानी पी के वो जो रेस्ट लेंगे ना, थोड़ा सा तो विश्राम तो लेना है, तो उस पीपल के वृक्ष में बैठकर वो भगवान का चिंता कर रहे थे। कैसा चिंता, कि जैसे वो मुक्तात्माओं ने उनको सिखाया था भगवान का ध्यान ऐसे करना है। तो इस घटना से हम लोग को और एक चीज सीखना है, जब हम लोग इस शरीर को त्यागने का वक्त आएगा ना, तो उस समय आप लोग याद करना कि जगन्नाथ प्रभु हम लोग को भागवतम में क्या सिखाए थे जूम क्लास में। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या क्या जरूरी था, उन्होंने प्रभु जी ने सब कुछ दिया, उसको रिमेम्बर करना है, उसको स्मरण में लाना है और भगवान की भक्ति, है ना। तो जैसे नारद मुनि अपने मुक्तात्माओं से सीखे थे, उसी प्रकार हम लोग जीवन के अंत में वो सब स्मरण करेंगे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया, निजी सनक मतलब इच्छा, उसे प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में शिक्षित, कांच लगाओ, मैंने बोला ना, आवाज आ रहा है, प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यही चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उसकी निष्ठा, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। तो पहला वर्ड श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है यहाँ पर, कि मनुष्य को अपने निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। कोई बोल प्रभु जूम क्लास करने का क्या जरूरत है, श्रीमद् भागवत क्लास का, जब हम मरने का समय होगा ना तो ऐसे ही ध्यान आंख बंद कर लेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोले ऐसे नहीं चलेगा काम। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे, देखिए मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित, मतलब ट्रेनिंग, जो अभी हम लोग को जूम क्लास में मिल रहा है, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो ये चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरुओं के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेमों में सेवा करते हैं। कौन भक्त ऐसे कर पाएंगे, जो गुरु परंपरा के आश्रय में है। अभी बोलेंगे प्रभु जी हमारा दीक्षा अगर नहीं होगा तो कौन है हमारा गुरु? तो आप लोग का दीक्षा अगर नहीं भी होगा तो श्रील प्रभुपाद है आप लोग के गुरु, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम का यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य को हम लोग डिस्कस करें, इसका मतलब हमारे गुरु है श्रील प्रभुपाद, है ना। हम सबके गुरु है श्रील प्रभुपाद। हमारे जीवन में कोई पारंपरिक रूप में, अनुष्ठानिक रूप से दीक्षा हो या ना हो, हमारे गुरु है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तो जो अपने गुरु के आदेश, मतलब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को
भगवान की प्रेमों में सेवा करते हैं। तो श्री नारद मुनि ऐसे गुरुओं के संपर्क किया था, उनकी सेवा की थी, इसलिए उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार वो ध्यान करने बैठ गए। तो उसी प्रकार हम लोग भी नारद मुनि की तरह श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु है, उनके तात्पर्यों को रोज 3 घंटा 4 घंटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान के प्रभाव से हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, हमारे हृदय में भगवान को हम लोग बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम, ये प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय का 11, 12, 13, 14, 15 नंबर श्लोक तक हम लोग पाठ किए। तो हमारे 5:30 बजने में और 6 मिनट बाकी है। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो या कुछ संशय हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। सनक सनक मतलब प्रभु जी जो हाँ? अभी सनक बोल रहे हैं, क्या क्या? हम लोग को सनक करना चाहिए। अभी तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाजें नहीं आ रही है, यहाँ मिल अभी नहीं बता, रहा है। अभी बताइए तो। प्रभु जी अभी नहीं बोले थे कि सनक हम लोगों को सनक करना चाहिए भक्ति में, मतलब मरने के समय जो जैसे शिला प्रभुपाद जी बताए थे, शिल प्रभुपाद जी कि हम लोग सनक मनुष्य करना को नहीं चाहिए। ये यहाँ पर सनक कर देखिए, सनक करना नहीं, अपनी निजी सनक के अनुसार नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं। सनक सनक मत होता है अपनी इच्छा अनुसार, नहीं करना, नहीं करना चाहिए। सनक मत इच्छा अनुसार। इच्छा। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे चलो थोड़ा भागवत कथा में जाते हैं, बोले कि अरे नहीं मैं तो घर में सुनता हूँ, मैं घर में मैं ही खुद भागवत हूँ, दूसरों का कथा क्यों सुनने जाते। इसको कहते हैं सनक। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी सनक के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अच्छा, उनको सत्संग करना चाहिए, उनके भक्तों से, इसको कहते हैं। ठीक है। हाँ कौन प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? प्रभु जी, हाँ तुलसी के संबंध में कुछ प्रश्न था बताइए। कि तुलसी का जो पूजा करते हैं तो उसमें बोला जाता है, कोई को बोलते हैं कि शनिवार और मंगलवार को जल नहीं देना चाहिए। कहीं व्हाट्सएप में देखे तो उसमें दिया है कि शनि, मंगल और बृहस्पति को जल नहीं देना चाहिए। तो क्या मतलब सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, शास्त्रों में बहुत जगह बहुत कुछ मेंशन किया गया है, लेकिन हमारी अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए तुलसी देवी को रोज जलदान करना चाहिए। जल देना चाहिए रोज। अपनी अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग को रोज जल देना चाहिए। एकमात्र निर्जला एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन में तुलसी महारानी भी निर्जला एकादशी करती है। उस दिन एकमात्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान की तपस्या खुद भी उस दिन वो जल ग्रहण नहीं करती। बाकी दिनों में अपनी भक्ति, जैसे हम लोग स्नान में, अगर किसी दिन कोई बोले प्रभु जी तो आज मैं स्नान नहीं करता हूँ, तो अगर आप उस दिन स्नान नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर बोलेंगे सोमवार को या मंगलवार को तुलसी महारानी को पानी नहीं देंगे, इसका मतलब आपके उस स्नान के समान है। अगर बोलेंगे प्रभु जी स्नान तो सोमवार को नहीं करना चाहिए, तब तो आप अघोरी है, मतलब, है ना। तो उसी प्रकार ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत जगह बहुत कुछ हो सकता है, हमारे भक्ति के दृष्टिकोण में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए रोज तुलसी माता को दान देना, जप करना चाहिए अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है। और एकादशी व्रत का क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एकादशी तो हम लोग आप नहीं जानते ना, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए।
है ना। एकादशी के दिन में आपका सब्जी खाना चाहिए, दाल नहीं खाना चाहिए, चना मटर